हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, केजीएस का, खान सर का। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 6। इससे पहले 5 आपका ऑलरेडी करवा दिया गया है। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपका मिल जाएगा केजीएस टेस्ट सीरीज दरोगा का। वहाँ से आप अगर नहीं देखें तो बिल्कुल जाकर देख लीजिए। बहुत ही शानदार सेशन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको आपकी तैयारी को और ये धार लगाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आज हम लोग कवर करते हैं 100 क्वेश्चन टेस्ट 6 का। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला का नेतृत्व किसने किया था। तो ये बिहार का क्वेश्चन है। मुंगेर जिला का नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन में। तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया था, चलिए ठीक है, ये किया गया था आपका शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगनी राग, कौन सा राग, लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये गाया जाता है आपका लगनी, लगन, देखिए इससे आप समझ सकते हैं, शादी के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में बिहार में सड़क मार्ग को प्रशासनिक एवं कार्मिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। सड़क मार्ग को प्रशासनिक व कार्मिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा 5 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है, 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन पर 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, उन्हीं तटों में त्रिमोहिनी संगम निम्न जिले में है। ये बताना है कि महात्मा गांधी का अस्थि कलश विसर्जित किया गया था 12 तटों पर, जिसमें से एक त्रिमोहिनी संगम है। तो वो पूछ रहा है किस जिले में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटिहार में। ध्यान रखिएगा, कहाँ है, कटिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों को दिए गए कूट को सही, चलिए ठीक है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ठीक है, चलिए मिलाते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। फिर बोला जा रहा है आपका सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये है आपका भावनगर में। देन है आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका लखनऊ में। और एक बच गया आखिरी, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आगरा में। तो आंसर आपका देख लीजिए, बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, ठीक है, बी का 4, सी का 1, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार पुलिस अकादमी। बिहार पुलिस अकादमी बिहार राज्य में बिहार पुलिस सेवा अधिकारियों और बिहार पुलिस के प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवा संस्थान स्थित है। आप दरोगा बनिएगा तो आप ट्रेनिंग करने कहाँ जाइएगा, ये पूछा गया है। या डीएसपी बनिएगा बीपीएससी से, दोनों का ट्रेनिंग एक ही जगह होता है, तो कहाँ होगा। तो ध्यान रखिए, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, पुलिस प्रशिक्षण के लिए कहाँ जाया जाता है, सिविल सेवा संस्थान कहाँ है, राजगीर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया आपसे, वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर यानी फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, ज्वर नाशक कहलाता है। निम्नलिखित में से ज्वर नाशक में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा सल्फाइड, सल्फाडाइजिन नहीं है। एस्प्रिन है, ज्वर नाशक में एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, और फिन एसिटिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया आपसे वर्मी कंपोस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आजकल बहुत चलन में है, देखे होंगे आप लोग वर्मी कंपोस्ट। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। पौधों में डालने से आपका पौधों का विकास अच्छा होता है। तो पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या है वो वर्मी कंपोस्ट में, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा आपका मिलता है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आपका माइक्रो फाइनेंस के दृष्टिकोण से 1976 में निम्न में से किस देश में ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ मोहम्मद यूनुस द्वारा संस्थागत रूप दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आदमी अभी चर्चा में है और इनका विवादित बयान रहता है इंडिया के प्रति। तो इसका सही जवाब आप लोग को पता होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये अभी इंतरिम गवर्नमेंट के हेड हैं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस चीज के लिए मिला था और कब मिला था, ये देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट कीजिए, आप ही का फायदा होगा। और प्लस वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एडिटोरिया का, केजीएस का, खान सर का और इसके अलावा बीपीएससी का सारे टेस्ट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और टेलीग्राम लिंक दिया गया है आपका, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहे वो, या फिर कोई पीडीएफ है आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वस्तु एक्स की कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु वाई की मांग में वृद्धि हो तो एक्स तथा वाई होंगे। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा पूरक वस्तु है। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल, किसी वस्तु एक्स की कीमत में कमी के कारण फलस्वरूप वाई की मांग वृद्धि हो तो एक्स तथा वाई होंगे। तो क्या होगा, एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे जस्ट लाइक आप चाय चाय और कॉफी को ले सकते हैं, टी और कॉफी को ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यदि एमपीसी इक्वल टू 1 है तो गुणक का मान क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अब तक देश के संसदीय इतिहास में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। निम्न में से सबसे अधिक बार अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में किनके द्वारा पेश किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ज्योतिर्मय बसु माकपा के थे, सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विद्यार्थी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा 1853 के ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15, इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। पूछ रहा है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब। वर्ब भरना है, चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू टूर्स टू यहाँ पे आई थिंक प्लस होना चाहिए, 2+2, ये टाइपिंग एरर है। तो इसका सही जवाब होगा 2+2 इज 4, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मनरेगा के तहत सामग्री घटक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए वित्त पोषण का अनुपात है। तो ये रेशियो बताना है आपका, जो मनरेगा में दिया जाता है उसमें, उसमें जो फाइनेंस किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो उसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का अनुपात पूछा है आपको, क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। तो इसका सही जवाब होगा 75%। पहले कौन है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार 75% देती है और राज्य सरकार 25%, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में तुलना के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका, सही जवाब देखते हैं इसमें, स्टेटमेंट वाला है, ठीक है। केंद्र केंद्र से एकात्मक संबंध सही नहीं बोला है।
तो ये तो सही हो जाएगा। इन्हें स्वायत्ता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर आपका बोला है इन्हें स्वायत्ता नहीं है, इन्हें स्वायत्ता है स्वायत्ता दोनों में से कोई एक ही सही होता है, ये गलत हो जाएगा, तो ये सही है। फिर बोला है केंद्र से संघीय संबंध है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको गलत नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 ये दोनों सही है। आंसर आपको बताना था नहीं है, तो ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, क्या होगा बताइए। वाक्य खंड के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा स्थानांतरित, स्थानांतरित। नेक्स्ट है आपका भूवैज्ञानिक समय, भूवैज्ञानिक समय के सबसे छोटे खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है काल। ये सब सबसे छोटा खंड है काल, ये सब युग कल्प यान सब बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना की थी, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब होगा आपका मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, मिलान करना है आपको। तो देखिए फैकोलिथ क्या हो जाएगा, फैकोलिथ हो जाएगा, यह लहरदार आकृति में जमता है, ठीक है। फिर है आपका बैथोलिथ, बैथोलिथ क्या हो जाएगा, यह अंतर्भेदी चट्टान से बनता है। देन आपका लोकोलिथ हो जाएगा, यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। और उसके बाद है आपका लेपोलिथ, ये हो जाएगा, यह तस्तरी नुमा आकार का, ये गुंबदकार, लेपोलिथ तस्तरी नुमा और लोकोलिथ गुंबदाकार, ध्यान रखिएगा। तो आंसर देखिए आपका क्या है, डी का 1, डी का 1 किसमें है, एक ही में है, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। अगर मान लीजिए ए का देखते, ए का 3 2 में था, बी का 4 भी 2 में था, सी का 2 भी 2 में था, तो आप ऐसा पकड़िए जो सिंगल में है, जो आप श्योर है, तो आपका आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया आपका, निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें, निम्न में से गलत युग्म की पहचान करें, कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसका सही जवाब होगा 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन नहीं, ये गलत है आपका, बाकी यहाँ पे सारा सही है। 1857 विद्रोह स्वधर्म राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, किसने कहा, तो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 का विद्रोह गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा, गलत है, बाकी गलत है। 1857 विद्रोह सैनिक विद्रोह ना नागरिक विद्रोह था, ये किसने कहा, जॉन बुश नाटर ने कहा। और 1857 का विद्रोह सचेत संयोग सूझ गया, ये किसने कहा, बेंजामिन डिज़राएली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया आपसे, भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं में शामिल नहीं है। सबसे पहले यही देखना है कि क्या पूछा है क्वेश्चन, बाद में पहले देखिए गलत पूछा कि सही पूछा है, या नहीं पूछा है। तो भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, एकल सदस्यता, ये शामिल नहीं है। फिर आपका विशेष परिस्थितियों में अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं, कौन निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य फसल की कटाई के संबंधित नहीं है, फिर से पूछा है, फसल के संबंधित नहीं है, तो 25 का हो जाएगा आपका भोजाली। तो आपको बताना है भोजाली ये कहाँ किस राज्य में होता है, सारे का आप देख लीजिए, सारे का कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 लिखिएगा। और ये फसल से नहीं है, बाकी ये फसल से रिलेटेड है, पोंगुन हो गया, लेबांग बोमनी हो गया, धननाच। आपको आपका होमवर्क ये है कि आपको देखना है कि कौन सा किस राज्य का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैसी वस्तुएं जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग में को परावर्तित नहीं करती है, वह दिखाई देगी, कैसा दिखाई देगी, obvious सी बात है, सभी ऑब्जर्व कर लेगा, तो काली दिखाई देगी। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है पहले के एग्जाम में। तो ये हो जाएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका नर्म लोहा।
नेक्स्ट है, यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 7। नेक्स्ट आ जाइए 29 में। चलिए ठीक है, देखिए क्या है 29 में, क्या बोल रहा है, साबुन के बुलबुले को अवशोषित करने पर उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता है तो क्या होगा? समान रहेगी, कम जाएगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका, कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया का जलीय घोल मिलाया जाता है तो बनता है, क्या बनता है? तो ये बनता है गहरे, एक सेकंड, इसका सही जवाब होगा गहरे नीला अवक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1935 में मानव निर्मित रेशा नायलॉन से व्यापारिक स्तर पर निम्न से बनाए गए थे, तो इसका सही जवाब होगा मछलियों के लिए जुराबे। नेक्स्ट है, निम्न क्रियात्मक समूहों की वरीयता क्रम। देखिए इस तरह का चीज आपका हर सेट में दिया गया है तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ए। इसको आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा इसको। नेक्स्ट है, त्रिगुण बिंदु का तापमान और दबाव है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। त्रिगुण बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, तापमान और दबाव है जिस पर किसी विशेष पदार्थ को ठोस, तरल और वाष्प तीनों चरणों में मौजूद रहे। यह त्रिगुण बिंदु शब्द जेम्स थॉमसन द्वारा कब गढ़ा गया था? ट्रिपल पॉइंट, तो इसका सही जवाब होगा आपका 1873 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 52 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 14। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से गलत युग्म चयन करें। गलत पूछा है, गलत युग्म चयन करें, तो सही जवाब होगा इसका दिन दिवस, ये गलत है, बाकी यहाँ पे दिए गए देख लीजिए सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के किनारे दो देशों की राजधानी अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब होगा किन नदी किनारे, तो आपको नील है। चलिए इसमें आपका होमवर्क ये रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा है, इस नदी किनारे कौन दो देशों की राजधानी है, तो देश का भी नाम बताइए, कंट्री का भी, और जो कैपिटल है उसका भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। मानव शरीर के यौगिक को घटते क्रम में सही है, कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब होगा H2O, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, लिसिएसी कुल कुल के पौधे हैं, किस कुल के पौधे हैं पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा लहसुन। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय लिसिएसी कुल के पौधे हैं, अच्छा ये कुल ये है तो पौधा कौन सा है, तो लहसुन हो जाएगा, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी का प्रयास से पहली उच्च स्तरीय भाषा है तो कौन सा बनाया था, तो इसका सही जवाब होगा फॉर्ट्रॉन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, फॉर्ट्रॉन, आप लोग कंप्यूटर में पढ़े होंगे, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथियां शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा अबटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के परिकल्पनाओं को देने में निम्न वैज्ञानिकों में से कौन शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा JD वाटसन। नेक्स्ट है, चुकंदर में वर्णी लवक पाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा इसका बीटा बीटानीन। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है, वेद है और उसके पाठ करता है, तो देखिए ऋग्वेद, फोर्थ, यजुर्वेद, अथर्वणीय, सामवेद, उत्तरार्थ और अथर्ववेद, ऋतिज्व। ये आंसर हो जाएगा आपका, तो देखिए डी का वन इसमें है, एक ही में है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं
किसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? कंग्यूर तथा तंग्यूर किसने रचना की थी? तो इसका सही जवाब होगा तारानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदू सभ्यता या सैंधव सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल एक ही नदी के किनारे स्थित हैं। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट सूची मिलाना है। सूची में वंश है और उसके संस्थापक हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो गुर्जर प्रतिहार के कौन थे, बताइए? गुर्जर प्रतिहार के थे नागभट्ट प्रथम। फिर आपका है गढ़वास राठौर राज के वंश के थे चंद्रदेव। फिर आपका चहमान या चौहंस वंश के थे वासुदेव। और बच गया परमार वंश, तो इसके कौन से हैं? उपेंद्र राज। तो देखिए डी का थ्री किसमें है? एक ही में। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु विजय के विषय में किसने कहा वह अफगान तूफान की पूंछ थी? सिंध विजय के विषय में किसने कहा वह अफगान तूफान की पूंछ थी? तो सही जवाब होगा आपका नेपियर। फिर है आपका, किस आंदोलन के दौरान खुमाड़ नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चला दी, जिसे 2 भाई गंगाराम और खीमदेव शहीद हुए? इसका सही जवाब होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली नलगोंडा से भूदान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले भूमि दान किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया था किसने किया था? ध्यान रखिएगा, रामचंद्र रेड्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म का सीमांत राजस्व क्या होगा जब 20 रुपये की कीमत पर उत्पादन बेचता है और उत्पादन की मांग कीमत का लोच 4 है, -4 है? तो इसका सही जवाब होगा 15। नेक्स्ट है, चाय और कॉफी क्या है? एक दूसरे के स्थानापन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 कब बनाया गया, जिसका थीम आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है? तो इसका सही जवाब होगा 2 फरवरी। तो ये देखिएगा, ये 2024-25 का जो 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड्स डे, तो आपको देखना है इसमें कि 2025 में इसका थीम क्या था। पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। मैं पहले ही बोला हूँ, ये 1 फरवरी का ये क्वेश्चन। फिर आपका 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, फिर हो गया आपका 5 जून और 21 जून। ये देख लीजिएगा आप लोग। और इधर एक 2 फरवरी तो है ही यहाँ, 2 फेब, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डेट आपको याद करके जाना है। और इसका थीम भी देख लीजिएगा, ये 3 कौन सा डे मनाया जाता है और उसका इस वर्ष का 2025 का थीम क्या है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्टेज से आएगा। नेक्स्ट है, करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्टेटमेंट क्या है, ही वाज बोथ स्ट्रांग इन पावर एंड विल। तो इसका सही हो जाएगा ही वाज स्ट्रांग इन बोथ पावर एंड विल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कहाँ राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बिहार के पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फॉस्जिन गैस। नेक्स्ट है, नीला थोथा जिसे तूतिया भी कहा जाता है, जिसमें कितने जल होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 5। माइकल फ्राडे ने 1825 में बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन की खोज की, जिसे आगे चलकर नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तो इसे बेंजीन नाम दिया गया। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। एचआईवी वायरस की जांच की प्रणाली नहीं है,
कौन सी प्रणाली HIV की नहीं जांच की प्रणाली नहीं है? तो CD4 काउंट। बाकी एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और HIV-24 एंटीजन, ये सारे HIV के जांच की प्रणाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कथन कारण दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। लाइन क्लियर का सिग्नल हरा रंग का बनाया जाता है। बिल्कुल सही है, देखे होंगे आप लोग। कारण है लाल रंग खतरा के लिए तथा पीला रंग धीरे धीरे चलने के लिए सिग्नल बनाया। ठीक है, तो ये तो ठीक है, दोनों इंडिविजुअली सही है, लेकिन क्या ये लाइन क्लियर है सिग्नल हरा रंग में, जिसके लिए ये स्टेटमेंट उसका व्याख्या कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप देखिए आंसर क्या हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम है 945 है, तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आप लोग इसको मैथ को सारा सॉल्व कर लीजिएगा, मैं तो सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आप लोग छोड़ना नहीं आप लोग को। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे ले जाया जाए तो आवर्त काल पर प्रभाव होगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है, यह वचन है, किसकी है वचन? ये तो भगत सिंह का है, ध्यान रखिएगा। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखिएगा, तो ये किशनगंज हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो अगर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट है तो आपको भी ये टेस्ट देखना बनता है, आपको बहुत ही फायदा होगा। नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इसका सही जवाब होगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है, फरवरी 2019 में बिहार के किस स्थान पर खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था? सॉरी, 1919, 2019 लगता है मैंने बोल दिया। तो फरवरी 1919 में बिहार के किस स्थान पर खिलाफत आंदोलन के समर्थन में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था? तो पूछा है कहाँ किया गया था, ध्यान रखिएगा, पटना में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसे बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह को बचाने के प्रयास में नर्तकी गुलाबी शहीद हो गई, जिसकी स्मृति में कहाँ एक मस्जिद का निर्माण कुंवर सिंह ने करवाया था? तो आपको देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा है। हम लोग सारा कुछ पढ़ लेते हैं कुंवर सिंह, लेकिन ये हम लोग कभी देखे ही नहीं। आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और इसके बारे में थोड़ा और देखिएगा, इस तरह का प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आरा। कहाँ मस्जिद निर्माण कराया गया? कुंवर सिंह ने करवाया, तो आरा में। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। तो 68 का आंसर हो जाएगा 75%। जैसा हाल ही में इसमें है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वो बीसी साइड सेपरेट है, अब इसके हैं, बताइए। अब वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, एशियन क्रिकेट के सेक्रेटरी थे, बीसीसीआई के नहीं। किसने 2024 में यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता? इसका सही जवाब होगा जेनिक सिनर, मेंस सिंगल, ध्यान रखिएगा, यूएस ओपन। नेक्स्ट 71। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है और ये प्रयोग का उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर है 71। तो देखिए अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 123 में है संसद के अवकाश में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार, और प्लस ये आखिरी बच गया, अनुच्छेद 89 में है आपका राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्देशिका यानी प्रियम्बल। आइए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 एवं 2032 प्रस्तावित है, पूछता है इस तरह क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा कि 28 वाला होगा लॉस एंजलिस यूएसए में, और 32 वाला कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संस्थान का मुख्यालय अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब होगा केवल 1 और 2, यानी कि दोनों सही है। सही पूछा ना, प्रयोग कर उत्तर चुनिए, ठीक है, सही है। आइए देख लेते हैं ग्राम न्यायालय। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। नेक्स्ट है कौन सी पहाड़ी भाग बिहार से संबंधित नहीं है? कौन सी पहाड़ी? देखिए बराबर की पहाड़ी बिहार में है, रामशिला है और पारसनाथ, बटेश्वर। तो पारसनाथ तो आपका हो ही नहीं सकता है, ये आपका कहाँ है? झारखंड का, ध्यान रखिएगा। ये 1365 मीटर हाईएस्ट था पहले जब बिहार झारखंड एक में था। तो ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसको संवेद शिखर भी बोलते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी। यहाँ बहुत बड़ा जैन मंदिर है और जैन लोग का तीर्थ स्थल, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा था कि बिहार से नहीं है, बाकी बराबर की पहाड़ी गया जहानाबाद बॉर्डर पे है, रामशिला की पहाड़ी गया में है। अब ये बताइए आप लोग, ये आप लोग का होमवर्क है कि बटेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में या कहाँ किस स्थान पर अवस्थित है? नेक्स्ट है आपका नहर द्वारा न्यूनतम भूमि, और जब आप कमेंट कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नहर द्वारा न्यूनतम भूमि सिंचाई वाले निम्न में से कौन से जिले हैं? वो सबसे कम सिंचाई नहर द्वारा जो कहाँ कम होता है वो पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही जवाब होगा आपका मुजफ्फरपुर। ये सारा डेटा आप लोग को कहाँ मिलेगा? तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देखिए और बजट पढ़िए, ऐसे मेनली रूप से इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। किस हवाई अड्डे को लगातार तीसरी बार भारत यात्रा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है? इसका सही जवाब होगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। नेक्स्ट है यूरोप की मरीज किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तुर्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। चलिए मरियाना करते यानी मरियाना ट्रेंच के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही कौन सा नहीं है बताना है आपको, देखिए पढ़िए जब तक आप लोग। इस गर्त की गहराई सुंडा ट्रेंच से कम है, ये गलत है। अब सही है बाकी सारा स्टेटमेंट, आइए एक बार देख लेते हैं। विश्व का प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है, गर्त यानी कि ट्रेंच। इस गर्त का आकार चंद्राकार है। इस गर्त की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में से एक छोटी चैलेंजर डीप है। नेक्स्ट 82 नंबर, समुद्र में नीरव छद्र यानी साइलेंस जोन ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका व्यक्तिकरण। नेक्स्ट है आपका महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका सही जवाब होगा राजगीर, बिहार में। नेक्स्ट है देखिए कुछ करंट 24 का है, ये सेट उसी समय हुआ था। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अप टू डेट होते जाएगा, एक दो टेस्ट के बाद हम लोग 2025 का भी इसमें करंट सारा आता जाएगा, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। आपका 24-25 दोनों जगह क्वेश्चन बनेगा और सारे को इसमें कवर किया गया है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं खान सर बोलते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, तो बिल्कुल आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा ज़्यादा हमका सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा होगा। जैसा कि आप लोग बीपीएससी में देख चुके हैं, तो आपको देखिए इस चैनल पे आपका जितने भी टेस्ट सीरीज है खान सर का, चाहे वो बीपीएससी का हो या चाहे एसआई का हो, सारा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
एक टेस्ट सीरीज हुआ है अभी 11 तारीख को, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, तो बिल्कुल चैनल पे जाइए। साइंस का है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, 150 क्वेश्चन सिर्फ आपका बायो और केमिस्ट्री से है, तो बिल्कुल उसको जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मैं बार बार तो बोलूँगा नहीं, आप लोग को लगता है कि करना चाहिए तो बिल्कुल कीजिएगा, और बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, लेटेस्ट भी देख लीजिएगा कि अभी यही है कि बदल गए। तो यहाँ पे तो सतीश कुमार हैं, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन की सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? 60%। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण होंगे, तो इस पूरे इलेक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत चर्चा में था जम्मू कश्मीर। तो इस 3 चरण में अंतिम चरण कब होंगे ये पूछ दिया है, ये थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर देख लीजिए। हाँ, लेकिन कितने चरण में हुए और किनकी कौन मुख्यमंत्री बने ये सारा देखिएगा, वहाँ के कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये भी देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 1 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट है, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 3 अगस्त को। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है अथवा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा यूकेलिप्टस। क्यों ये खराब माना जाता है? क्योंकि ये जहाँ पे भी इसका पौधा लगाया जाता है वहाँ क्या होता है कि जो वाटर लेवल है उसको ये खींच लेता है, तो लैंड का जो वाटर लेवल है वो कम जाता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी मित्र नहीं है बोला गया है। वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एक बड़ा सा प्लॉट पर 2 लगा दिए, बाकी पौधा है तो सारा वाटर ये सक कर लेता है, सारा खींच लेता है, तो बाकी जितना भी आप पौधा उन लोग को या पेड़ है उसको दिक्कत हो जाता है, तो ये ध्यान रखें। यूकेलिप्टस होता है। मरकरी से भरी बाल्टी में एक लोहे की गेंद गिराई जाती है तो क्या होगा? यह बाल्टी मरकरी की सतह पर तैरेगी। यह बाल्टी में यानी कि लोहे की गेंद क्या होगा, मरकरी की सतह पर तैरेंगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा किसका है? जिसका कम रहेगा या ज्यादा रहेगा बताइए? इसका ज्यादा रहेगा, वो डूबेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? इसका आंसर हो जाएगा ए फ्री स्टेट रस्किन बॉन्ड। बाकी यहाँ पे सही है, देख लीजिए आप लोग। डॉटर ऑफ द ईस्ट बेंजीर भुट्टो का है। ट्रूथ, अच्छा उनके बारे में बोला जाता है ऐसा। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस सुखवंत सिंह का है। व्हाट वेंट रॉन्ग किरण बेदी का है। ठीक है। अंतःस्रावी एवं ब्राही स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, कौन सा वो ग्रंथि है? तो इसका सही जवाब होगा अग्नाशय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले आप देखिएगा सुमेलित है कि नहीं है ये पूछ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो इसका सही जवाब, इससे इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, निर्मा सर्फ नहीं, ये किसका है? इस तरह के प्रश्न आएंगे नहीं मुझे ऐसा लगता है, बट ये एडवर्टीजमेंट आप लोग देखे होंगे प्रचार, ये घड़ी का है। बाकी थिंक डिफरेंट एप्पल का है। टैगलाइन जस्ट डू इट नाइकी का है। और टेस्ट द फीलिंग कोको कोला का है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, भारत में चावल उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 27 भाग पर चावल की खेती की जाती है, तो ये गलत सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट पे खेती होती है चावल की, आप बताइएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो नेशनल जो भारत सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी आपका जो भी आप करंट पढ़ते हैं जिस मैगजीन से जिस बुक से, वहाँ पे देखिए आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में दिया होगा, तो वहाँ से मिल जाएगा और उसको आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ पे दिया गया था कि भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन भारत विश्व में चीन के बाद स्थान पे, यानी कि दूसरे स्थान पे, पहले पे चीन है, फिर इधर है भारत में मुख्य खाद्य पदार्थ चावल है, बिल्कुल। किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से होगा, क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है, भारत की संसद ने पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया? कब पारित किया? तो इसका सही जवाब होगा 26 फरवरी 1950।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बचा है, चलिए उसको देख लेते हैं। मैथ का है क्या, निम्नलिखित श्रृंखला पर प्रश्न के स्थान पर क्या होगा। नंबर सीरीज और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा 241। इसको ब्रेक कीजिए। इस तरह का प्रश्न मैं हिंट देता हूँ, देखिए आपने सबसे पहले गैप गैप देखिए दोनों के बीच का कितना है, और गैप देखने के बाद एक कॉमन सीरीज बनाइए कि प्लस हो रहा है या उसका स्क्वायर है, तो आप इस तरह का प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, ये भी मैथ है, तो इसका सही जवाब है ए हो जाएगा। अच्छा, किसका है ये, अच्छा इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन। श्रम के संधारित दूसरा सिरा दूसरे से पहले सिरे से संधारित दूसरा सिरा तीसरे संधारित पहले से जुड़ा है, ये कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा 99 का डी, ये हो जाएगा। निम्न में से किस बीमारी में रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविक नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीजोफ्रानिया। सीजोफ्रानिया, इसके बारे में देख लीजिएगा, सीजोफ्रानिया क्या होता है। इसमें क्या होता है, कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता में एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे मिरेज हम लोग देखते हैं ना, लगता है दूर से कि पानी है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। मिरेज फॉर्मेशन जो होता है गर्मी के दिनों में सड़कों पे या रेगिस्तान में। तो चलिए, इस तरह से हम लोग आज टेस्ट नंबर 6 सॉल्व कर लिए। इससे पहले 5 आपको ऑलरेडी दे दिया गया। आप एक एक टेस्ट को जाइए, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, जिसमें 5 मैथ, तो सोचिए कि अभी तक 6 हो गया, तो अप्रोक्स 600 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हटा दीजिए, जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो आपका मतलब 600 570 क्वेश्चन आपका जीएस का है, तो बहुत ही शानदार ये आपका रिवीजन हो रहा है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।